पाकिस्तान का परसों मैच है बांग्लादेश से, ठीक है। पाकिस्तान अगर बांग्लादेश को हराता है तो टूर्नामेंट में इन रहेगा। उसके नेक्स्ट डे है न्यूजीलैंड वर्सेस साउथ अफ्रीका। अगर साउथ अफ्रीका वो मैच जीत जाती है तो फिर फैसला पाकिस्तान और न्यूजीलैंड का अगला मैच होगा 4 नवंबर को। उसमें भी अगर आप न्यूजीलैंड को हरा देते हैं, जो हरा सकते हैं, ये देखिए ये क्रिकेट है। उसके बाद फिर आसान मुकाबला है अफगानिस्तान वर्सेस न्यूजीलैंड, और आपको इंग्लैंड को हराना है। आप इंग्लैंड को हरा देते हैं और वो अफगानिस्तान न्यूजीलैंड को हरा देता है तो आप क्वालिफाई कर जाएंगे। देखो क्वालिफाई कर जाएंगे। श्रीलंका की बात बाद में आएगी। एजाज शेख साहब, आप इस क्यों? पॉइंट ऑफ व्यू पे क्या अपनी राय रखते हैं? मुनीर भाई ये मैं तो दो चीजें न्यूजीलैंड की टॉप 4 टीमों का मुकाबला आपसे कर कहिए रहा हूं। एजाज शेख साहब। ये जो मुनीर अल हक साहब तबसरा कर रहे हैं ना, ये जब हम हॉकी खेला करते थे किसी दौर में, तो हमारे टीम में एक लड़का होता था, वो कहता था ये जो पहला मैच है ना, ये तो हम आराम से जीत जाएंगे 3-0 से। दूसरा मैच होगा, फंस के मैच होगा, एंड पे जाएंगे जरूर, फिर जीत जाएंगे। फिर इसी तरह वो सेमीफाइनल और फाइनल में पहुंच जाता था और हम पहला मैच हार के वापस आ जाया करते थे। ये इस तरह नहीं है कि उसको हरा देंगे, इसको हरा देंगे, इसको हरा देंगे, ऐसा नहीं होता। भाई आप और बिल्कुल सही दूसरी बात बात, कर रहे हैं। देखिए देखो होगा। मैं कह रहा हूँ, मैं पाकिस्तानी हूँ, मैं होगा, चाहता हूँ अल्लाह होगा। करे पाकिस्तान जीते, अल्लाह करे पाकिस्तान वर्ल्ड कप लेकर आए, हम ये दुआ करते हैं। लेकिन फैक्ट पे अगर बात बाबर करते हैं, आजम का क्या होगा? नहीं बाबर आजम फैक्ट पे आप कप्तान बात रहेगा करें, फिर। बाबर फिर आजम बाबर फैक्ट पे कप्तान रहेगा। आसिफ भाई, बाबर आजम की बात सुनिए। देखिए कप्तान है, फिर बाबर अच्छा कप्तान हो जाएगा ना फिर। नहीं वो सभी कहेंगे अच्छा हो जाएगा, आप भी कहेंगे, मैं भी मैं कहूँगा। तो अभी भी कह रहा हूँ, ये कि मैं तो शुरू दिन से कह रहा हूँ फैक्ट अच्छा पे बात कप्तान करें है। ना,